सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। साथियों, आज बात होगी नॉर्मल डिलीवरी की। मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। हमारी माताएं बहनें बिल्कुल चिंता न करें। अगर आज की जानकारी उन्होंने ध्यान से सुन लिया और उसको आत्मसात कर लिया तो मैं बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, 70 से 80% उन्हें नॉर्मल डिलीवरी होना ही होना। साथियों, आज का परिवेश बहुत ही बिगड़ा हुआ है। प्रेगनेंसी की बात आई नहीं कि सर्जरी की बात इधर तैयारी रहती है। लोगों के दिमाग में यह बैठा हुआ है कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी तो इतना आसान नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं है भाई? डिलीवरी इज नॉर्मल प्रोसेस। इट इज नॉर्मल कंडीशन ऑफ नेचर। अगर हम सही तरीके से अपने खान पान, दिनचर्या और अपने दिलो दिमाग को सही रखें तो प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी तो नॉर्मल होगी। साथियों, बहुत ध्यान से और खास तौर से हमारी माताएं बहनें आज की जानकारी को ध्यान से सुनेंगी। मैं ये बताऊंगा कि आखिर अगर सर्जरी करानी है, सिजेरियन होना है, तो उसके लिए कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से कारण है, आपको खान पान कैसा रखना है, आपको कौन सा योग करना है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों, होम्योपैथी की मैं 4 ऐसी दवाएं बताऊंगा जो आपके लिए सचमुच में किसी वरदान से कम नहीं होंगे। और मैं ये अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इसे करके देखिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सचमुच में वाकई ऐसा संभव हो सकता है। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि वहां पे आपको अलर्ट रहना ही रहना पड़ेगा। जैसे अब पहला कारण है कि जिससे आपको सिजेरियन डिलीवरी करानी है, उसमें पहला कारण क्या है कि प्रोलॉन्ग लेबर पेन। अगर आपको लंबे समय तक दर्द की जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपका टाइमिंग हो गया और टाइमिंग के कुछ दिन पहले तक बार बार पेन की स्थिति बनती है, तो ऐसे कंडीशन में कंफ्यूजन आ जाती है। तो उस कंफ्यूजन के वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, तो वहां पे सिजेरियन करानी पड़ सकती है। दूसरी कंडीशन है कि पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मल नहीं है और वो लास्ट तक नॉर्मल नहीं होती है, तो निश्चित रूप से आपको सिजेरियन कराना ही पड़ेगा। हाँ, इन दवाओं के प्रयोग से वो कंडीशन नॉर्मल हो सकती है, लेकिन उसे बाद में वॉच करके और उसके बाद ही तब उसको करा सकते हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि फीटल डिस्ट्रेस। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन बच्चे को सफोकेशन की वजह से डिलीवरी को नॉर्मल नहीं करा सकते। और चौथा है वीकनेस। अगर माँ बहुत कमजोर है, ब्लड की कमी है, उसके शारीरिक जो है बहुत कमजोर है, तो ऐसे कंडीशन में उसे नॉर्मल डिलीवरी से बचना चाहिए। लेकिन साथियों, ये तो हो गई कि आपको कारण, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि अगर आप नेचुरल तरीके से जी रहे हैं तो नेचुरल डिलीवरी होगी, इसलिए कि डिलीवरी इज नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, अब इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे महत्वपूर्ण चीज साथियों क्या होता है कि आपका खान पान रहन सहन। अगर आपका खान पान रहन सहन अच्छा है तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा सब। सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो गया, कि आपको प्रेगनेंसी हो गई। अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल मेंटली रूप से रिलैक्स, बिल्कुल खुश रहिए कि अब ये आपके खुशी का समय है। आपको किसी बात को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना। दूसरी चीज, आपको खान पान में ध्यान इस बात का रखिए कि आपका पेट साफ रहे, आपको अच्छे से नींद आए। तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ना लें जिससे कि आपके पेट पे जोर पड़े, गैस की प्रॉब्लम हो।
आप अच्छे से नींद लीजिए, आप अपने सारे कार्य कर सकती हैं। बस आपको हैवी चीज नहीं करना। अब कोई बड़ी भरी बाल्टी आप उठा रही हैं, जीने पर दौड़ के चढ़ रही हैं, आप कोई चीज को बहुत प्रेशर से कर रही, ये सब चीजों से आपको बचना। आपको हल्का फुल्का योग का भी सहारा लेते रहना, ताकि शरीर का मूवमेंट बना रहे, आपके शरीर में सर्कुलेशन और जो नसों का और मस्कुलर जो है इक्विलिब्रियम बना रहे। हाँ, जैसे जैसे आपका समय आएगा, डॉक्टर के परामर्श से आप चल करके उस चीजों को अवॉइड करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, आपको मैं मात्र 4 दवाएं बता रहा हूं, और 4 ये होम्योपैथी की दवाएं आपके लिए सचमुच में रामबाण होंगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन जो मैंने ऊपर बताया कि उन कारणों को भी ये दूर कर सकती है। जैसे मान लीजिए पोजीशन बच्चे की गड़बड़ है, ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो ये दवाएं आपको उसमें भी हेल्प करेगी, और डिलीवरी तक हो सकता है कि आपकी कंडीशन को सही भी करते। साथियों, पहली दवा है कालोफाइलम। कालोफाइलम साथियों नॉर्मल डिलीवरी की होम्योपैथी में एक बहुत ही वेल नोन मेडिसिन है। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको 200 पावर में, ध्यान दीजिएगा 200 पावर में, जब आपको प्रेगनेंसी के लिए 2 महीने का समय रह जाए, प्रेगनेंसी के 60 दिन पहले, आपको पता होगा कि जो प्रेगनेंसी जो डिलीवरी का जो औसत समय होता है वो लगभग 280 से 284 दिन का होता है। तो आपको 60 दिन पहले से कालोफाइलम मात्र 5 बूंद 200 पावर रात में सोते समय आप टंग पे ले लीजिए। आप देखिएगा इसका प्रभाव। और एक दवा है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26 साथियों, आपको क्या करना है कि इस दवा को आप शुरू से ही ले सकते हैं। जैसे आपकी प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो गई, अब आपको दूसरे या तीसरे महीने से इस दवा को 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से आप इसे लेते रहिए। ये दवा 2 दवा तो आपको नियमित लेना, यानी दूसरे 2 महीने पहले से कालोफाइलम और 3 महीने बाद से आपको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 26। अब तीसरी और चौथी दवा है साथियों, एक दवा है पल्सेटिला और चौथी दवा है बेराइटाकार। इसका कंडीशन क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर में जैसे आत्मविश्वास की कमी, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारी माताएं बहनें बिल्कुल जो है मानसिक रूप से डरी हुई रहती हैं, अगर इस तरह के नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको बेराइटाकार 30 पावर, जब जब इस तरह की कंडीशन आए तो आप ले लीजिए। जब आपको लगे कि नहीं हम अब जो है शरीर में कोई दिक्कत नहीं लग रही तो इसे बंद कर दीजिए। और एक दवा और जो पल्सेटिला है, पल्सेटिला को साथियों जब आपको डिलीवरी का बिल्कुल समय आ जाए, यानी कि 2-4 दिन डिलीवरी के रह जाए, तो आप पल्सेटिला को 1 mg पावर में एक खुराक 24 घंटा में एक बार, यानी कि 4 दिन पहले से एक खुराक केवल 24 घंटा में आप इसे ले लीजिए। अब आप देखिएगा कि आपको 70 से 80%, सबसे बड़ी चीज क्या होगी जो मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया, इसमें भी काफी चीजें आप जब जांच कराएंगे तो आपको नॉर्मल दिखेगी, और ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ ठीक ठाक से नेचुरल तरीके से होगा और आपको शरीर पे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। साथियों, यही है होम्योपैथी दवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि डिलीवरी, मैं फिर से कह रहा हूं, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है। अगर हम अपने थोड़े से आत्मबल और अपने दिनचर्या खान पान को सही कर लें तो आज भी मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि आज क्या है कि आपका डर, आपका भय, आपकी दिनचर्या का अनियमित होना ही हम जो है कहीं ना कहीं उधर की तरफ चले जाते हैं।
तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि हमारी माताएं बहनें मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगी और उन्हें आज की जानकारी से बहुत कुछ जो है सकारात्मक संदेश जाएगा। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर ही पहली बार आए हैं और ऐसी ही जानकारियां आपके हित के लिए, आपके हिसाब से अगर भविष्य में देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा और आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे अलग, सबसे डिफरेंट आपको मिलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।